हरि ओम हरि। परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव कृपामयी करुणामयी गुरुमा दिव्य दर्शन केंद्र कमिटीर सभापति गुरुदीप भाई, युग्म संपादक नहीं उपसभापति रवींद्र भाई, संपादक केशव भाई एवं समस्त केंद्र कमिटीर वरिष्ठ भाई मान तथा दिव्य दर्शन केंद्र कमिटीर आंचलिक प्रतिनिधिगण एवं 33तम दिव्य सम्मेलन जो मानकर तत्वावधान रे जो मानकर व्यवस्था रे जो मानकर क्लांत परिश्रम बल रे विराट ब्रह्मयज्ञ ऋषियज्ञ सत्संग बा ज्ञान गंगार प्रवाह करिछंती ये गुणपुर शाखार समस्त कर्मकर्ता वृंद तथा ये अंचलर समस्त दिव्य परिवार भाई भौणी माने एवं समग्र भारतवर्षर विभिन्न कोणरू आसीथिबा दिव्य परिवार मोर आत्मस्वरूप प्रेम स्वरूप भाई भौणी मानकर अंतरात्मा को प्रणाम करूँ एवं ये दिव्य सम्मेलन रे आम मान को उत्साहित करने आम मान को आहुरी ये ज्ञान यज्ञ को रुधिमंत करने ये गुणपुर सहर एवं ये आखपाख अंचलर विज्ञ सुधीजन तथा ये गुरुंकर ज्ञान यज्ञ रे प्रवाहित होउथुवा प्रकाशित होउथुवा ये अमृतमय भाववाणी ये धर्मीय चेतना को प्रत्येक सृष्टिर मुक्तिकामी साधक मानक पाखरे पहुँचेवा पई जो मानकर अदम्य प्रचेष्टा चलती से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया समस्त भाई मानक मो अंतर गभीरतम प्रदेश प्रणाम करुछि तथा आमर अति आदरर भविष्यत नागरिक जो माने दिव्य दर्शन नंदी घोष रथ को ये धर्मर रथ को समग्र विश्ववासी पाखरे पहुँचेबार जो मानकर उत्तराधिकार रही से कुनी कुनी छोट छोट पुओ झी मान आशीर्वाद करुछि। आज ये जो पवित्र माटी गुणपुर शहर रे आमे गुरु ज्ञानर विचार आलोचना सब परिवार जो व्यवस्था जहाँ माध्यम रे हेची से अंतराल रे थिबा गुरुदेवंकर अशेष कृपाशीर्वाद से गुरुशक्तिर प्रवाह को निश्चित भाव आपण माने मर्मे मर्मे अनुभव करुथिबे। से गुरुशक्ति एते संख्यार एठाको आकर्षित करी आनिछि से गुरुशक्ति ही आम समस्तंकर एकतार बल संघ शक्तिर बल आध्यात्मिक चेतना रे अनुप्राणित करिवार प्रेरणा स्रोत से गुरुशक्ति ही आमको दे चलछि। से आज ये सृष्टि रे सबुठारु जदि किछि आलोच्य विषय थाए धर्मर से धर्मर अभाव रे से धर्म धारणार अभाव रे धर्म ज्ञानर अभाव रे धर्म को पालन करवा ना रे आम पाखरे जो कुसंस्कार अंधविश्वास एवं अज्ञान भरी रही तार फल रे जो भगवानंकर ये समग्र विश्व ब्रह्मांड रे जहाँकर प्रकाश ये गुरुंक भाषा रे
ये सृष्टि होची भगवानंकर आत्म प्रकाश से सनातन धर्म ये सृष्टि रे से स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा सनातन नियम भाव ही प्रकाश पाउछन्ति। क्यों आवाहमान कालरू ये सनातन धर्म चिरंतन अपरिवर्तनीय आगुरु थिला एबे अछि भविष्यत रे मध्य ये सनातन धर्म द्वारा ही सृष्टि स्थिति एवं प्रलय सबु बेले हे चली एवं चलीथिबो मध्य सृष्टि करिवार जो क्षमता सृष्टि सर्जना करिवार जो संकल्प जो तार मास्टर प्लान जो गुरु शक्ति द्वारा संभव तांकु कहले ब्रह्मा एवं सृष्टि हैला परे जो धारा रे ये सृष्टि होची जो नियम रे सृष्टि प्रकाश पाउची से नियम सृष्टि रो धारा को ही से नियम को ही से सत्य को ही सनातन धर्म बोली कुहाउची सनातन नियम बोली कुहाउची। ये बण गोटे जिनिस सृष्टि हैला परे रूप रे गुण रे नाम रे प्रकाश हैला परे तार जो तिष्टिक रहुची सृष्टि ठारू मृत्यु पर्यंत गोटे जिनिस सृष्टि होची संसार रे सब देखुचे एवं से लय प्राप्त हेबा पर्यंत गोटे रूपरू आउ गोटे रूप को रूपांतरित हवा पाई जो नियम आवश्यक जो ज्ञान आवश्यक से नियम आ ज्ञान को ही सनातन धर्म बोली कहती। से धर्म बल रे ही विष्णु ए संसार को पालन करती एवं शेष रे रूपर दिने अवसान घटे जो नियम द्वारा परिवर्तन हुए प्रत्येक साधक आम अंतर भीतर मध्य जो सब कुसंस्कार अंधविश्वास अज्ञानता काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य मोर तर भाव मान अभिमान अहंकार छंद कपट इत्यादि इत्यादि जेते सबू नेगेटिव विचारधारा जेते सबू दुर्गुण जेते सबू अज्ञान भरी रही आम भितरे जहा फल कि आमे से सनातन नियम को सनातन धर्मर जी प्रवाह करी जी कि आपको प्रकाश करुचंती आर जी अंतराल रे जो सत्ता बा शक्ति जो चेतना जो परम ब्रह्म रही तांकु जानिबार मध्य ये सनातन धारा रे ही ये सब आम भितरु दूर हब ताकु जेतेबेले पालन करिबा आमे ताकु जेतेबेले जानिबा ताकु जेतेबेले बुझिबा एवं खराब को सेतेबेले भल को जेतेबेले जानि जिबा तार आधार को से स्रष्टा को सनातन धर्मर जी की भित्ति भूमि जी की सत्ता भाव रे स्रष्टा भाव रे रही तांकर नियम को जानिदेले ताकु जेतेबेले पालन करिबा को जिबा पालन कला बेले तांकरी शक्ति तांकरी ज्ञान तांकरी आशीर्वाद रे साधक आमर अजनात रे ये सब दिने पळे जीव ये जो गुटे रूपरू ये रूपर अंतराल होबा पाई परिवर्तन होबा पाई नष्ट होबा पाई हेले मध्य से सनातन नियम एकांत आवश्यक। तेणु ये जो सनातन धारा सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन जन जाक से सनातन नियम को आश्रय करी सृष्टि करती पालन करती एवं संहार करती समस्ते
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवादेवी तांकर नियम को ही समस्ते पालन करी ये संसार को पालन करचंती। तेणु आमे समस्ते तांकरी से अमृतमय सृष्टि रे से स्रष्टांकर नियम को जे पर्यंत पालन करवानी दुख निश्चित। तेणु दुख पाइबार जो आमे जो दुख पाउचे तार कारण होचे आमे निजे। कारण से स्रष्टांकर नियम को से स्रष्टांकर धर्म को आमे पालन करू। आज आपण जदि प्रश्न करिवे मते ये सृष्टि रे ये धर्म प्रति लोकंकर प्रायतः बहुत लोकंकर सब अधिकांश लोकंकर धर्म प्रति समस्ते सचेतन। कार्तिक मास गला आपण माने गाँ गंडा ठारू सहर नगर सबु जगारे कार्तिक मासरे हविषकारींकर संख्या भक्त मानकर संख्या निश्चित देखि पारुथुवे। आम परिवार आम गाँ गहली सकाळ सकाळ ब्रह्म मुहूर्त रे स्नानादि कर्म सबु सारी विभिन्न देवादेवी मंदिर को सबु गमन करती पूजा आराधना करिया पई। ये कौन धर्म पारण नुहे? दान धर्म तप जप तीर्थाटन बार व्रत तेरो ओषा समस्ते करुचंती, किंतु दुर्भाग्य आमे तांकर ई सनातन नियम को पालन करूनु कि से धर्म सनातन नियम को जानिबा को इच्छा करूनु कि तांकर ए धर्म को पालन करिया पई चेष्टा मध्य हमर नाही। चिराचरित प्रथारे लोकाचार कुलाचार रीति रे आमे केवल परिचालिचु सकाम भाव रे। तेणु गुरुदेव कहते दिव्य दर्शन जो सनातन धर्म को समस्त को शिक्षा दौची ये रास्ता रे जी चलिबो सनातन धर्म को जी आधार करी साधना करिबो तांकर नियम को जे पालन करिबो नियम को जे पालन करिबो ता पाखरे तांकु भगवान विभिन्न भाव रे ताकु कृपा करंती। नियम को जे पालन करियो तांकर नियम बड़ कठोर बड़ सरल बड़ कठोर। छोट पिला को भी से छाड़िबे बुढ़ा को भी छाड़िबे रोगाक्रांत लोक को भी छाड़िबनी से सनातन नियम एते कठोर। किंतु तांकर नियम जी पालन करे सेतेबेले ता पई अमृत परी वरदान रे रूपांतरित हो जाए। तांकु जी स्वागत करे तांकु जी स्वीकार करे ताकु जी जीवन रे आचरण रे प्रकाश करे से सनातन नियम को से धर्म को तापाई भगवानंकर ता वरदान हो जाए जीवन तार धन्य हो जाए। से भगवान जे आमको ये मनीष शरीर देकी जन्म देइचंती तेणु करी तो कुहा होची सकाळे भी आलोचना होता 84 लाख मातृगर्भ परे ये देव दुर्लभ मनीष शरीर प्राप्त करिचंती। तेणु गुरुदेव आमको प्रश्न करुले सेतबेले तुमर जन्म कौन पाई कहि परिबो? से आमको प्रश्न करिवा छल रे समग्र विश्ववासी को सचेतन करेवा पाई से कहूले आज पर्यंत मनीष जे जन्म होइछि कौन पाई जाने खाऊची कौन पाई कर्म करुची कौन पाई बंचुची कौन पाई
ଜାଣେନି, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ସେ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେବଳ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ସେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ତୁମ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ନୁହେଁ, ତୁମେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପକୁ ଜାଳି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣ। এই ସନାତନ ନିୟମକୁ, এই ସନାତନ ନିୟମକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମ କୋଉଠି ଜଳେଇବା? ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଅନ୍ତରରେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଭିତର ବି ସେମିତି ତେଜମୟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଦୀପର ନିଆହେଇଛି ଜ୍ଞାନକୁ। ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନନ୍ତମ୍, ଜ୍ଞାନ ସବୁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଳନ ହେଉଛି, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଚାଲିଛି, ସେ ନିୟମର ନାମ ହିଁ ସନାତନ ନିୟମ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେବ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋର ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ, ସିଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗୁଣ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାନି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ଏ ସନାତନ ନିୟମକୁ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି ଯିଏ ପାଳନ କରିବ, ତୁମେ କର ଏବଂ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ କର, ସେ ଏଇ ଜୀବନରେ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଇବ ବା ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବ। ଆମ ହାତରେ ଗୁରୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ସାଧନା ଶିବିର, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, କେବଳ ଏ ସନାତନ ନିୟମକୁ ଜାଣିକି କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାର ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଆର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସେ ସନାତନ ନିୟମର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କେବଳ ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସେ ସ୍ଥୂଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଦଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୋର ଅବସାନ ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବସା ବାନ୍ଧିବି। ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, କି ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଖରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉନଥିଲା, ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ସନାତନ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ପାଟି ଅଠା ଅଠା ହେଇଯିବ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବ, ଆଗକୁ ପଛକୁ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ନା ଭାଷା, ନା ଜ୍ଞାନ, ନା ଭାବ, ନା ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା।
ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାର କାରଣ ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର କାମନା, ଦିବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁରୁ ଅନ୍ତର ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିକାର ସବୁ କଥା କହିଲି ଏସବୁ ଥାଇକି ଯେତେ ଧର୍ମର ଅଭିନୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବନି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିକି, ଯେତିକି ସାଧନା କରିକି, ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ସରଳ ମାର୍ଗ ଉପାୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ମୋତେ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବନି। ରାସ୍ତା ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି, କଣ୍ଟା ସଫା କରିଦେଇଛି, କୁଳିରେ ଚାଞ୍ଚିକି ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଦେଇଛି ରୋଡ଼। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲିଲେ ବି ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ହତଭାଗା, ଆମେ ସେ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ। କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସତ୍ୟଲୋକ ନିତ୍ୟଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆମର ମୁଖ ନ କରିକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ, ମାୟା ଆଡ଼କୁ, ବନ୍ଧନ ଆଡ଼କୁ, ନର୍କ ଆଡ଼କୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ, ଅଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି। ତେଣୁ ଧର୍ମ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କହିବା ଧର୍ମ କି ଅଧର୍ମ, ଛୋଟିଆ ସତ୍ୟ କହିବା ଧର୍ମ କି ଅଧର୍ମ। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ, ଭଲ ହିଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକାଚାର ବ୍ୟବହାରରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ, ଅଫିସରେ, ବେପାରରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ, ଭୋଗ ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା କଥା ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଗୁରୁ ନାମ ନେଉଛୁ, ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ନେଉଛୁ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁନେ, ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁନେ, ଆମର କର୍ମରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ମାନ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମିଛ କହିବା ପାପ, ସାଧାରଣ ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସତ କହିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦରକାର। সেই শক্তি লাভ করিয়া পাই আমকু দিব্য দর্শন শিক্ষা দৌছি সাধনার মার্গ এই সনাতন ধর্মকু ধারণ করিয়া পাই পালন করিয়া পাই শিক্ষা দৌছি তার হি তো ইয়ে ব্যবস্থা তেণু কেমিতি তাকু आमे व्यवस्था करि परिबा तार ही व्यवस्था रास्ता मार्ग ज्ञान कौशल सब शिक्षा दौची। आजिकाली ये आध्यात्मिक रास्ता रे चलिबा पई आध्यात्मिक जीवन यापन करिया पई ये धर्म रास्ता रे चलिबा पई बहुत कष्ट अनुभूत हुए। कारण आजिर समाज को जदि लक्ष्य करिवे पिला जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आमर जो वैदिक जुग रे से संस्कार करथिला से संस्कार आजिकाली अवक्षय होइछि।
से संस्कार अभाव ये धर्म ज्ञान सत्य युगरे थिला, त्रेतयार किछि थिला, द्वापर भी थिला, किंतु ए कली जुगरे गोटे पाद धर्म रही। सत्य चारि पाद, त्रेतयार 3 पाद, द्वापर 2 पाद, कली रे गोटे पाद। एते ज्ञान कमी जाइछि। तेणु ये ज्ञान को शिक्षा करिया पाए, ज्ञान को पाइबा पाए जे चेष्टा करे, इच्छा करे, ता पाखरे से शुभ संकल्प, से सत्कर्म, सच्चिंता, सद्भावना ये सब प्रकाश पाइब। तेणु पिला बेलू आमको से शिक्षा दबा पाई व्यवस्था करियार अछि ये धर्म ज्ञान। तेणु दिव्य दर्शन आमर दिव्य परिवार रे भाई भौणी मानकर जो मानकर पिला माने पुओ झियो मानक 12 वर्ष हैला परे आमे दीक्षा देकी तांको संस्कारित करूचु। तांको पाखरे शिष्टाचार, नैतिकता, भद्रता, ये सत्य ज्ञान, धर्म ज्ञान आचरण करिया पाई तांको शिक्षा दिया होउछ। पुओ मानकर 15 वर्ष परे तांको ये दीक्षार व्यवस्था करा होउछ। किंतु समाज रे ये ज्ञान अवक्षय होइथिबारु ए सनातन सत्य केही कहि पारुनी, धर्म के पालन करि पारुनी। अन्य को दान दवा धर्म, अन्य को सेवा करिवा धर्म, अन्य को साहाय्य करिवा धर्म। किंतु ये सब जेते बेले आसे आम आखि लोकलोचन को, आमर चारि पाखरे असहाय लोक जेते बेले देखुचु, आमे मुह मुंडी की चली जाउछु। आमे तांकर सेवा करिया पाई, साहाय्य करिया पाई, सहानुभूति दवा पाई मध्य आमे तांको प्रति आमर से भाव आसुनी। अर्थ आम पाखरे से धर्मर अभाव रही, करुणार अभाव, प्रेमर अभाव, स्नेहर अभाव, दयार अभाव, साहाय्य करिवार मनोभाव आम पाखरे प्रकाश पाउनी। कारण सीए भिन्न मु भिन्न ये धारणा अच्छी। किंतु ये सृष्टि जेतेबेले तांकर आत्म प्रकाश प्रत्येक भीतरे से आत्मा ही रहिचंती, से रहिचंती। ये शरीर भितरे रही से लीला करुचंती। आमकर ज्ञान बढ़ेवा पाई, आमको से धर्म पालन करिया पाई सी सुजोग सृष्टि करुचंती। आम आखि आगरे जे कला से तांकर आशीर्वाद पाइला, तांको जे साहाय्य कला, स्वानुभूति देला, तांको किछि सेवा कला, ज्ञान द्वारा शारीरिक, आर्थिक एवं आत्मिक सब क्षेत्र में तुम साहाय्य करि पारियो। यही माध्यम रे धर्म को उपार्जन करा जाए, एनकेस करा जाए। तेणु ये सृष्टि रे समस्त भितरे से सनातन नियम ही कार्यकारी होउची। बाघ भितरे ता वंश सी मध्य ये सनातन धर्म को आश्रय करी तार वंश आज तिष्टिक रही। सी भी सनातन अपरिवर्तनीय गुण, अपरिवर्तनीय ज्ञान से केबे परिवर्तन हुएनी। सबु बेले बाघ भितर भी से त्याग भाव, सेवा, तार पुओ झियो प्रति केते सेवा, केते प्रेम भाव, करुणा भाव सब ता पाखरे। पशु पक्षी प्रत्येक काऊ, कोइली, कीट पतंग सबू देख, जीव जंतु तार पिला मानक केते सेवा करती। मार सेवा देख, आमे केवल से मातृशक्ति द्वारा बंचीचे। ये सृष्टि भितरे जेते सब लीला संभव होउची से मां कर अवदान जुगु, से मातृशक्ति भाव रे रही की ये सृष्टि रे से प्रकाश पाउचंती से सनातन पुरुष। तेणु प्रत्येक भितरे गछ भितरे
लिंब गछ को पिता दरकार, आखु गछ को मिठा दरकार, टमाटो गछ को खट्टा दरकार, आंब गछ को मिठा दरकार। केते प्रकार भेद समस्तंक भितरे से आत्मसत्ता ही सबू से गोटे नियम धारारे समस्ते बंधा। से केवल लिंब गछ पिता को ही ग्रहण करिवो, आखु गछ मिठा को ही ग्रहण करिवो। सी तार नियम पालन करिके तार वंश सी प्रकाश पाउची, आखु गछ प्रकाश पाउची, जहाँ फल के गुड़ चीनी कंद ये सब आम पाउचे। ए भाव सी आमर सेवा करी चलचंती। ता भितरे केवल से रूपन भितरे भी से गुण धर्म को से केबे हेले विच्युत हो नाही। तेणु ताकू पुणी ताकू आमे पालन करिया पाई के ताकू ग्रहण करिया पाई व्यवहार पाई तार भी गोटे नियम रही। से नियम सबुठी कार्यकारी होती। रोग क्षेत्र रे, औषध क्षेत्र रे, कर्म क्षेत्र रे, सबु क्षेत्र रे से नियम ही केवल कार्यकारी होती। तेणु ये सनातन नियम सृष्टिर प्रत्येक अणु परमाणु ठारू आरंभ करी देवता पर्यंत समस्ते से ही सनातन नियम धारारे ही समस्ते बंधा एवं से नियम को पालन करिया पाई समस्ते अजणातरे अजणातरे ज्ञान रे अज्ञान रे करि चलिचंती। तेणु जी जिमिति ज्ञान रे जे करुची जानिकी जे करुची सी सुख पाउची, शांति पाउची, आनंद पाउची। जी अज्ञान रे अजणात रे अज्ञान रे अधर्म रे करुची से दुख पाउची। तेणु प्रत्येक लोक धर्म रे चलिले सुख शांति, अधर्म रे चलिले दुख निश्चित। तेणु प्रत्येक लोक धर्म पालन करिया पाई समस्ते आमे चेष्टा करिया दरकार। दिव्य दर्शन रो प्रतिष्ठाता परम पूज्य सद्गुरुदेव अति सरल भाव रे निजस्व अनुभूति शैली रे से समस्त को ये सनातन धर्म को पालन करिया पाई उपदेश देइचंती। ताकू तीन भाग रे विभक्त करिकी से आम मान को ये जन समाज को सचेतन करुचंती। प्रथम होची शरीर रक्षा धर्म। ये धर्म विषय रे कहला बेले आमे अनेक समय रे आमे अनेक प्रकार गोष्ठी भितरे बांधे जाउछु, बांटी हे जाउछु, किंतु वास्तव रे सनातन होची आद्यरु अच्छी, एबे अच्छी, भविष्यत रे रहिबो। सनातन अपरिवर्तनीय नियम, अपरिवर्तनीय धर्म, जहाँकि प्रत्येक मनीष समाज पाई उद्दिष्ट। तेणु ताकू सनातन धर्म को मानव धर्म बोली कुहाउछि। जोठी मानव धर्मर कथा कुहाउछि से होछि व्यापक समदृष्टि भाव, विश्व प्रेमर भाव सनातन धर्म सूचित करे। आमे जदि गोष्ठी भितरे निर्दिष्ट वर्ग भितरे आमे जो जाति धर्म रे ताकू विभक्त कर दोचु, ख्रिस्टियान कि ताकू मोहम्मडन, जैन, बौद्ध, हिंदू, फारसी केते केते विभक्त कर दो ये धर्म को। किंतु धर्म से मानव धर्म ही वास्तव रे सनातन धर्म। समस्ते कहा को कहले रोग हेले, रोग तो समस्त को होउची, रोगर निर्दिष्ट कारण रही। जी से तार विपरीत आहार विहार एवं परिवेश दृष्टि रे विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि हुए। तेणु से रोगर निराकरण पाई समस्तंकर
औषध गोटे प्रकार अवश्य आयुर्वेद रे से गुड़ाक टे बात प्रकृतिर पीत प्रकृतिर कफ प्रकृतिर लोकंकर औषध गोटे औषध किंतु ता दिरे उणा अधिक करके दिया जाए ता भितर आउ किछि एड करके दिया जाए किंतु प्रत्येक राष्ट्रर पृथ्वीर अनुकोण सौदिगरु जहाँ से रोग हुए से बात जो हो कफ जो हो पीत जो हो से त्रिदोषरु जो रोग हुए तापाई समस्त देश रे सेठाकार जलवायु स्थान काल पात्र को देखी से औषधर व्यवस्था सबु जगार किंतु समान तेणु गुरुदेव आखु आखि रखी कहते जे प्रथम सोपान है ये जो सनातन धर्मर प्रथम चरण ये मनीष आपको पालन करूँ तेणु ये आपको पालन करूँ से सनातन धर्म को धर्म दिगरे अग्रसर हवा पाई ता पाखरे से जो भगवान का आशीर्वाद गुरुंकर कृपा विभु कृपा ये दैवी कृपा जो रही सृष्टि रे सब ठीक ता हमको प्राप्त होनी कारण आमे सनातन धर्मर प्रथम पहाच जहाँकि शरीर रक्षा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम शरीर हूँ प्रथम ये धर्म को साधन करने किंतु यही जो धर्म पालन करने शरीर रक्षा धर्म ताकू आज पालन करूँ तेणु भगवान को जानापी अनुभव करने दर्शन करने ये जो सनातन नियम को पालन करने से जो क्षमता आम पाखरे प्रकाश पाइबा कथा आम पाखरे से प्रेरणा प्रकाश पाइबा कथा कहीं प्रकाश पाउनी खाद्य रे खाद्य आमर दूषित हो जाइछि तामसिक खाद्य राजसिक खाद्य ताहारी भितर बुड़ी जाइछे जेमिति खाइब अन्न सेमिति हब मन जेमिति पीब पानी सेमिति हब वाणी तेणु समस्ते सनातन धर्म को जदि पालन करिवार के दाबी करुथाए खाद्य रे आमर से शुद्धता पवित्रता अछि तो सात्विक आहार ताको गुरुंकर भगवानंकर प्रसाद भाविक सेवन करिया कथा ए शरीर आमे जो खाद्य खाऊचे से खाद्य रु पंचभूत को आधार करके ये सब तार जूस रे तार जो शेष आमे जहाँ खाऊचु से रस रे परिणत होती रस रक्त रे परिणत होती तापरे मेद रु मांस मांस रु अस्थि अस्थि रु मजा रु शुक्र रु तेज ऊर्ज वा शक्ति रे रूपांतर तेणु आम पाखरे जो शक्ति प्रकाश पाइबा कथा जो भगवान को धारण करने अनुभव करने से क्षमता से शक्ति से निरोग शरीर मन रे से शुद्धता बुद्धि रे से दिव्यता विवेक रे से पवित्रता ये सब जो मन बुद्धि विवेक आमर जो अंतकरण आमर जो संकल्प चित्त एवं अहंकार अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार आमर जो भीतर जहाँ द्वारा आमर भाव विचार चिंता चेतना समृद्ध हुए परिपुष्ट हुए से गुड़ाक अशुद्ध हो जाऊँगी ए खाद्य द्वारा तेणु निशा द्रव्य खाइबा मना जदि सुख शांति चाह दीर्घायु चाह ये संसार को भोग करने आनंद अनुभव करने परिवार रे दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन ये राष्ट्रीय धर्म चेतना जदि आमे पाइबा इच्छा करूँ बंचा को इच्छा करूँ ताहले आमको सात्विक अन्न ग्रहण करिया को पड़िबो तेणु गुरुकुल आश्रम रे आगे जीवा जेते बेले आमे पूर्व काल रे जाउथिले आगे शिक्षा दिया जाउथला कौन सत्यम वद धर्मं चर मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव से शिक्षा आज ये समाज दूरे जाइए सत्य ठारू दूरे जाइए धर्म ठारू दूरे जाइए
धर्म करुचे ये जो कार्तिक मास गला जिमिति सरिला आरंभ हो गला छाड़ खाई ये जो पवित्र माँ अन्नपूर्णांकर मार्गशीर मास आमर तेलुगु संप्रदायर भाई भौणी माने बेसी ये जो कार्तिक पर ये जो मार्गशीर मास रे सब बहुत आमर मार्गशीर मास तांकर कार्तिक मास शेष आमर मार्गशीर मास शेष तेणु आमे जेतले लक्ष्मी पूजा करते से माने कार्तिक व्रत उद्यापन करती छाड़ खाई मु भी जानी नथिले जणे आमर तेलुगु भौणी जाइथिले तार परिवार वर्ग को धरिकी कहले आज्ञा काली की छाड़ खाई आमर होउची हम घरे तो आमिष हबो आ टिके खाईदेला परे मु छाड़ी देवी माछ मांस कहीं ताकू इमितिका रोग होईची से रोगर निदान मु जेतले ता नाड़ी देखिली ताकू कहली देख भौणी तमे जदि माछ मांस खाइबो शेष रे कैंसर रे रूपांतरित हबो तमे आ बंचिवा संभव नहीं तुमको छाड़िया को पड़िबो कम से कम गुरु को ठारू दीक्षा नहींच ए पीठ रे संकल्प करके जाओ आ मु ये ग्रहण करिबिनी से कहले आज्ञा ए छाड़ खाइटा मोर शेष संकल्प देख ए खाद्य प्रति आमर एते लालसा आ से धर्म कौन पालन कर जीव हत्या महापाप गोटे जीव को हत्या करी तार मांस भक्षण करुचे कि राक्षसिक प्रवृत्ति तामसिक गुण मन अस्थिर मूढ़ मन क्षिप्त विक्षिप्त मन तार जेते पर्यंत एकाग्र न आसी से भगवान को संबंध में चिंता करि परिवनी कि तांको ध्यान पाई से व्यवस्था मध्य करि पारि सनातन धर्म रे से सूक्ष्म रहस्य को भेद करिया पई हमको शुद्धता दरकार पवित्रता दरकार दिव्यता दरकार सेठी पई प्रथमे दरकार अर्णर शुद्धि खाद्य पेयर शुद्धि खाद्य पेय शुद्धि हेले शरीर निरोग हबो बलिष्ठ हबो दीर्घायु हबो एवं पुणी ए शरीर को निरोग रखिया पई आमर जो षड़चक्र रही ये मानू क्रियाशील करने आम विचार शक्ति को वृद्धि करने आसन प्राणायाम ध्यान व्यवस्था मुनि ऋषि माने आगु करते गुरुदेव पड़ागढ़ रे जिते बड़े आगे गोटे ब्रांच खोला है से गुरुदेव से भी शिखौले सुनाबेड़े आमको आसन प्राणायाम सब शिक्षा दौले कारण कहते तुम एड़े बड़ महत शक्ति को धारण करने नियम को पालन करने तुम पाखे से शक्ति कहीं तेणु आसन प्राणायाम कर तुम शक्ति केन्द्र जाक जाग्रत हम तुम भितर से शुद्धता पवित्रता दिव्य भाव आसिले तुम मन रे एकाग्रता हम तापर जाइए निरोध अवस्था से अनुभव कर तेणु समस्ते सनातन धर्म को पालन करने तो व्यग्र किंतु कहीं ये खाद्य छाड़िया केते गुटका मुटका पान खैनी केते 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 पान बीड़ी नुहे छुटिया निशा जना पड़े नहीं टाणे पैसा केते रोग को निमंत्रण करुचु आजिकाली तो पैसा रे मिलूनी भाई गोटे मन पके आजिकाली पान गोटे खाइले 5 टंका तेणु करिकी समस्ते टिके सचेतन हबो आमे गुरुंकर प्रिय शिष्य शिष्या भक्त आमे माने तेणु आमे माने सचेतन हवा पुणी गुरुदेव आपरे कहउचंती सुख शांति किए न चाहे समस्ते चाहती तेणु सुख तुम्हें जदि बंचिबा को चाहो कर्तव्यनिष्ठ हुओ कर्तव्यनिष्ठ आजिकाली कर्तव्य खिलाफ आम बाप माँ प्रति बाप माने चलती देवता तांको आमे सेवा करूनु जी सेवा करूनी से पितृधर्म पालन करूनी सनातन धर्मर जोटे आशीर्वाद मिले माँ बापांकर आशीर्वाद मिले देवता पूजा कर न कर तुमर अजणातरे तांकर से जो दैवी कृपा तुम उपर अजाड़ी हो पड़ो ये सूत्र दिव्य दर्शन शिक्षा दूसरी तेणु बाप माँ को केबे अवहेला करिवनी सासु ससुर को केबे अवहेला करिवनी गुरुजन को केबे अवमानना करिवनी ये हला तापरे
ତୁମେ ଯଦି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଦେବତାର ଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କେତେ ପାଟି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଖାଲି ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ କ୍ଷମା ଆମେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ ସଂଯୋଗ ସାଧନା ସବୁ ଘୋଷି ଦେଇଛୁ, କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଉଛୁ। ଭିକାରୀ ଯଦି ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କାଟେ ଆଠଣାଟେ ଦଉନୁ, କହୁଛୁ ଆଜି କ'ଣ ସନ୍ତୋଷୀ ପୂଜା, କିଏ କେତେ ବ୍ରତ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଜି ମିଳିବନି ଯା। ତେଣୁ ଦାନ କଲେ କେହି ଦରିଦ୍ର ହୁଏନି। ସବୁଠାରୁ ଦାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମହତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଦାନ କର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗରିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ମହତ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅନ୍ତରରୁ ଆସେ, ହୃଦୟରୁ ଆସେ, ଆମର ଭାବରେ ବିଚାରରେ ସେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ତୁମେ କର ପାଅ, ଆଚରଣ କର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଅ। ଶେଷରେ ରହିଲା ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି। এইটা ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମାଲୋଚନା କରୁନି, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। এই ସତ୍ୟକୁ ଜାଣୁନଥିବାରୁ ମଣିଷ ଆଜି କେବଳ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ବୁଲୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କର୍ମର ଫଳକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ବାଟ ସେ ଖୋଜୁନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ ମୁଁ ଯେ ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ନିଜକୁ ଜାଣିବା କଥା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେ କିଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ତ୍ରିଗୁଣର ଅତୀତ, ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ, ଜ୍ଞାନାତୀତ, ଭାବାତୀତ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, କେତେ ଦୂରରେ ସିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଥାନର, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ଦିବ୍ୟତା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଭୋଗ କରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧକ ପାଇଁ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ। ଚିତ୍ ଅର୍ଥ ଚେତନା, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସବୁଠି ରହିଛି, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ସନାତନ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇକି କେମିତି ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ତାହା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କଥାରେ କଥାରେ କହିଦେବା, ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ ଥିବ, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା, ଅସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା, ଅଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ସମର୍ପଣ ଭାବ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ, ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏ ମନ ତୁମର, ଏ ବୁଦ୍ଧି ତୁମର, ଏ ବିବେକ ତୁମର, ଏ ଆତ୍ମା ବି ତୁମର। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ସିଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତର ହୃଦୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଧାରା। ଏହି ଧାରାରେ ଚାଲିଲେ କେବଳ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ହିଁ ସମ୍ଭବ।
तेणु गुरुंकर ये जो ज्ञान समस्ते तांको किमती प्राप्त करिवे आर गुरुत्व महत्व को अनुभव करिके आचरण प्रति उच्चारण प्रति कर्म प्रति समर्पण प्रति समस्ते सचेतन हेबे। या ही आजिर ये सत्संग रे गुरुंक ठारे प्रार्थना हे गुरुदेव समस्त को आशीर्वाद करंतु तुमर इच्छा पूर्ण हो जगतर मंगल हो जगतर कल्याण हो। जय सद्गुरुदेव की।